आज के वीडियो बड़े धूमधाम धमधाम होने वाला है, क्योंकि आज के आपको इस वीडियो में मैं आपके सक्सेस होने के टिप्स और कोई सफलता होने की सीक्रेट टिप्स सब नहीं दूंगा। आज के मैं इस वीडियो में आपको दूंगा कि आप एक अच्छे ह्यूमन बींग्स कैसे बन सकते हो, एक वैल्यूएबल ह्यूमन बींग्स कैसे बन सकते हो और अपने ज़िंदगी में जहाँ से जहाँ तक अपने सफलता पर कैसे पूछ सकते हो। आज के मेरे ये 10 टिप्स जो आपको अपने लाइफ में लगानी है और जो आपको अपने लाइफ में करनी है, ये 10 टिप्स आपको फॉलो करनी होगी और हर दिन आप अपने लाइफ में दिन प्रतिदिन आप अचीव करते जाएंगे। तो पहला टिप्स है हेल्पिंग पीपुल। आपको जो सोसाइटी में है जितने भी लोग हैं उस सबको हेल्प करो, सहयोग करो, क्योंकि आप हर कोई को सहयोग करेंगे तो आपको सहयोग देंगे। आपको भी सब भगवान ने ही कह दिया है कि आपने जिस वक्त किसी को सहयोग किया उस वक्त से ही आपके पास आपको भगवान आपके जो चाहिए वो मिलने लगेंगे। इसलिए आपको हेल्पिंग पीपुल बनने होंगे, आपको सहयोग करने होंगे, आपकी सोसाइटी में सहयोग करने होंगे, आपकी फैमिली में सपोर्ट करने होंगे। हर वक्त आप हेल्पिंग पीपुल बनिए, आप उसे अपने प्लेजर मान लीजिए। हर वक्त किसी न किसी को हेल्प करते रहिए। कल उसे कहीं पर पुगाना है तो आप उसे पुगाइए, हॉस्पिटल लेके जाने हैं, चाहे कुछ भी करने हैं पर उसे हेल्प कीजिए, क्योंकि हेल्प उसी से मांगती है जिसे हेल्प करने की क्षमता होती है। जैसे आपसे कोई हेल्प मांग रहे हैं तो आप उसे भी था है कि आप उसके हेल्प कर सकते हो, इसलिए वो आपसे हेल्प मांग रही है। दूसरा है गिविंग द प्रोडक्ट, शेयरिंग द प्रोडक्ट। आप समझो आप एक मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे इस दुनिया में जितने भी चीज़ हो रहे हैं हर चीज़ सेल हो रहे हैं, आप अपने वैल्यू शेयर कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हो, या आप अपने जो वैल्यू है आपके जो फेस वैल्यू बने आप उसे शेयर कर रहे हो। तो आप अपने ऐसे से फेस वैल्यू बनाए कि हर कोई आपको कुछ भी अपने जान भी देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे अपने फेस वैल्यू बनाइए। इसीलिए मैं टाइटल रखा हूँ कि शेयरिंग प्रोडक्ट गिविंग प्रोडक्ट। आप जो चीज़ शेयर करेंगे वो चीज़ आपको देंगे, क्योंकि आप जो चीज़ किसी को देंगे तो वो आपको रिटर्न देंगे। इसे मानो आप इन्वेस्टमेंट मानो, आप जो चीज़ इन्वेस्ट करेंगे वो आपको आएंगे ही। इसलिए आप हर वक्त किसी को इन्वेस्ट करो। जो चीज़ आप अपने टाइम किसी पर इन्वेस्ट करते हो वो भी अपने टाइम आप पर इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए आपको हेल्पिंग वो सब बनते ही रहेंगे, पर आपको अपने जो प्रोडक्ट है, आपके जो वैल्यूएबल चीज़ है, आप उसे किसी और को शेयर करो, वो भी आपको शेयर करेंगे। तीसरा है रीडिंग्स। आपको अच्छी न्यूज़पेपर पढ़नी होगी, आपको अच्छी बुक्स सब पढ़नी होगी, क्योंकि जितने भी इस दुनिया में बुक है उस सब में अपने थॉट प्रोसेस को लिखा हुआ है। जो सक्सेसफुल और जो राइटर है वो सब अपने थॉट प्रोसेस के लिखा हुआ है। आपको उसके बुक में जो उसके थॉट प्रोसेस है आप उसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप कुछ करके तो नहीं बन सकते, आप बुक पढ़ कर और आप अपने लाइफ में उस बुक को इम्प्लीमेंट कर आप अपने लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो। इसलिए बुक भी पढ़ो, आपको लाइफ में बहुत ही सहयोग आएंगे आपको बुक पढ़ने से। चौथा है लर्निंग। आपको जो चीज़ आप पढ़ रहे हो समझो आप लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दुनिया में जो सीखते नहीं वो कुछ करते नहीं। हर कोई अपने माँ के पेट से सीखे नहीं आते हैं। जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं वो सब इसी दुनिया में यहीं पर आकर सीखी है। इसलिए आप जो बुक पढ़ रहे हो उस बुक से सीखो। इस दुनिया में जो यूनिवर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस यूनिवर्स से सीखो, अपने फैमिली से सीखो, अपने फ्रेंड से सीखो, अपने नाइबर से सीखो, अपने सोसाइटी से सीखो, अपने होल जितने भी डिफरेंट एरिया हर एरिया से सीखो। पर आप सीखते रहो, क्योंकि लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर अर्निंग। आप जो चीज़ सीखेंगे वही आपके कमाई बनेंगे। इसलिए जो चीज़ आप सीखते हो वो आपके लाइफ में कभी भी ना कभी वो आपकी रिटर्न आते हैं, वो आपको अर्निंग देंगे ही देंगे। इसलिए you have to put your learning, then you can earn your money. पांचवा है ask questions for yourself। अपने सेल्फ से, अपने आप से क्वेश्चनिंग करो कि क्वेश्चनिंग आप अपने आप से कर सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत चीज़ और बहुत कुछ अचीव हो चुका है।
तो वो सब कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अपने आप से एक क्वेश्चन करो, आपके पास क्या एबिलिटी है, आप उससे क्यों नहीं खोज सकते? आप ऐसे क्वेश्चन करो, क्योंकि जो कोई कर सकते हैं तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन अपने आप से करो, तब आप अपने सफलता पर अच्छी तरह से पुग पाएंगे। आप अपने आप से अच्छे जितने अच्छे आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे उतने अच्छे आप आदमी कहलाएंगे। छठा है मेडिटेशंस। आपको पीस रहना होगा, आपको शांत रहना होगा। आप जितने भी वर्क कर रहे हो, आप जितने भी काम कर रहे हो, आपको उस काम को छोड़कर आप अपने माइंड के लिए काम करो, क्योंकि हर आदमी अपने बॉडी के लिए काम करते हैं, अपनी लाइफ के लिए काम करते हैं, पर अपने माइंड के लिए ही काम नहीं करते हैं। इसलिए आपको अपने माइंड के लिए काम करना होगा, क्योंकि आपके माइंड एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जो इस दुनिया में किसी भी चीज़ को कॉन्कर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आपके माइंड जितने पावरफुल है जितने आपको भी था नहीं है। इसीलिए आज तक कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी ह्यूमन बींग्स आज तक पता नहीं लगा पाए है कि माइंड कितने पावरफुल है, क्योंकि आपके एबिलिटी जहाँ तक आपके सोचने के होंगे वहाँ तक आपके माइंड पुगा सकती। इसलिए आप अपने सोचने की क्षमता बढ़ाओ, और अभी से आपको आज से नहीं कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो तो आज से ही करने स्टार्ट कर दो मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से आपके माइंड पूरे के पूरे शार्प होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिटेशन करने के सही टाइम कौन से है। मेडिटेशन करने के सबसे सही टाइम 5:30 बजे, 5 बजे से लेकर 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक के सुबह के टाइम में मेडिटेशन करने का, क्योंकि कहा जाता है इसे पुराण गीता समय कहा जाता है ये ब्रह्म मुहूर्त के टाइम है। इस टाइम में आपको पूरे इस दुनिया में शांत महसूस होते हैं, पूरे दुनिया शांत हो चुके होते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको दिमाग आपके जिस पर फोकस करेंगे उस टाइम में उस पर पूरे के पूरे हाइपर फोकस लगेंगे। इसलिए आपको मेडिटेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, आपकी सफलता पर जाने के लिए। सातवां है एक्सेप्टिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो। इस दुनिया में साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि आपके पास 60,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं, पर हजारों मिलियनों आपके पास अपॉर्चुनिटी सब आते हैं। बस अपने अपॉर्चुनिटी को आप देख नहीं पाते हो कि आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है। मेरे एक बात आप ध्यान से सुन लो कि अपॉर्चुनिटी कहाँ से आते हैं। अपॉर्चुनिटी वहाँ से आते हैं जहाँ से आपके समस्या खड़े होते हैं। इसलिए आपके समस्या जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से ही आपकी अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। आप अपने समस्या से ही आप अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानो और हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी जिस दिन आपको एक्सेप्ट करना आ गया उस दिन आपको पता नहीं होगा कि आप कैसे इस दुनिया में राज कर सकते हो, कैसे इस दुनिया को पूरे के पूरे कॉन्कर कर सकते हो। आपकी अपॉर्चुनिटी से आप एक नेक्स्ट लेवल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बन जाएंगे जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना आ जाएंगे उस दिन। 8वां है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको लविंग पीपुल। आप जितने भी इस दुनिया में ह्यूमन बींग सब है हर किसी को माया करो, हर किसी को लव करो। आप उससे इतने वैल्यू दो कि देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप जितने किसी और को वैल्यू देंगे, आप जितने किसी और को माया करेंगे उतने ही वो लोग आपसे माया करेंगे, क्योंकि आप किसी के जो चीज़ देंगे वो आपके पास आएगी ही। इसे आप एक इन्वेस्टमेंट समझो। आप जो चीज़ आप किसी और के लिए करते हो वो चीज़ आपके लिए वो भी करते हैं। इसीलिए आप हर कोई को, आपके छोटे हो या आपके पापा हो या आपकी मम्मी हो या आपके रिलेशनशिप में कोई भी हो या आपके नाइबर्स में कोई भी हो, हर किसी को आप माया करो, लव करो, क्योंकि लविंग से आपके जो सफलता की नेचर होती है वो बहुत ही आगे बढ़ती है। और जितने अच्छी रिलेशनशिप होती है उतने ही अच्छी आपके पास उतने ही अच्छी सफलता आती है और उतने ही मिठास से ज़िंदगी चलती है, उतने ही अच्छी तरह से सफलता पर पुग पाती है, क्योंकि आपके पास रिलेशनशिप होगी और उस रिलेशनशिप में लोभी होंगे, मतलब समझो लोभ के मतलब उसमें माया होंगे, उसमें प्रेम होंगे, भाव होंगे, ये सब होंगे, तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। इसीलिए आपको हर कोई से, हर किसी से प्रेम करना होगा। आप हर कोई से प्रेम करो। तो इसे मैं आपको पूरे कहूँ तो आप
हर कोई को इतना वैल्यू दो कि वो भी आपको उतना ही वैल्यू देने लगे। 9th, रिस्पेक्टिंग अदर्स पीपुल। मैं इस वीडियो को मैं लास्ट 8 टिप्स में मैं यही कहता कि लविंग द पीपुल। मैं इस वीडियो में आपको कह रहा हूँ कि रेस्पेक्टिंग द पीपुल। आप देखो, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, आप जितने एक अर्का को रेस्पेक्ट करेंगे, आपके आगे वाला पर्सन्स के आप जितने ही रेस्पेक्ट करेंगे, जितने ही अच्छी बनाएंगे, उतने ही सबसे पहले अच्छी आप बनेंगे। क्योंकि आप किसी को अच्छी बोलती हो तो सबसे पहले अपने आप के अंदर आती है वो चीज़, तब आप उससे जाकर अच्छी बोलती हो। तो सबसे पहले अपने आप अच्छी होती हो, तो वो भी मानने लगते हैं कि हाँ ये मुझे अच्छा बोल रहा है, ये मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है। इसीलिए आप हर कोई को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि आप जितने आदमी के रिस्पेक्ट करेंगे और जितने ह्यूमन बींग सब आपके पास आएंगे, जितने पीपल आएंगे, जितने लोग आपके पास आएंगे, उतने ही रिस्पेक्ट आप किसी को करेंगे तो वो भी आपको उतने ही रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपको लाइफ बहुत अच्छी तरह से चलेंगे क्योंकि आप एक रिस्पेक्टिंग पीपल बन चुके होंगे। आप हर कोई को रिस्पेक्ट करेंगे। आपसे चाहे जेठ हो, आपसे चाहे छोट हो, आपसे चाहे बड़े हो, आपसे चाहे उम्र में छोट हो, हर कोई को आप रिस्पेक्ट करेंगे। चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो लेडीज़ हो, हर कोई को आप रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि जितने आप रिस्पेक्ट करेंगे, देखो मैं बात को घुमा घुमा कर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरह से आपके जहन में आपके घुसे। मैं इसीलिए बात घुमा घुमा के बोल रहा हूँ, एक ही टॉपिक को मैं बार बार घुमा घुमा के बोल रहा हूँ, इसीलिए कि आपके जो माइंड है एक बार में कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती है। उस माइंड में बारंबार जो रिपीट होती रहती है उससे माइंड आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए मैं हर टॉपिक में मैं एक ही टॉपिक रहते हैं पर उस टॉपिक को मैं घुमा घुमा कर आपके माइंड में कन्फ्यूजन सब दूर करता हूँ, उससे एक्सेप्ट करवाता हूँ। इसे कहते हैं पावरफुल लीडर्स। मैं एक अच्छी लीडर्स बनना चाहता हूँ क्योंकि आप जो मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको मेरे वीडियो समझ नहीं आएंगे, आपको मेरे वीडियो आपके जहन में जाएगी नहीं तो मेरे वीडियो कैसे अच्छे बनेंगे। इसीलिए मैं हर बात को घुमा घुमा के बोलता हूँ। तो आपको रेस्पेक्ट करना होगा और वो पीपल जितने आप किसी और के रेस्पेक्ट करेंगे उतने ही आपके पास रिस्पेक्ट पाएंगे। 10th, ये लास्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। आपको अपने सफलता पर या अपने करियर में या अपने बिजनेस में आप जिसे समझो हर चीज़ में आपको इम्पोर्टेंट होंगे। डिसिप्लिन योरसेल्फ, अनुशासन। आपको अपने लाइफ में कितना अनुशासित हो, क्योंकि आप अपने लाइफ में समझो आप एक एम्प्लॉय हो, आप जॉब कर रहे हो, आप वहाँ पर आपको टाइम है जाने के लिए 9 बजे आपको वहाँ पर पुगना है और 9 बजे से आपको काम स्टार्ट है। आज के दिन कल को दिन आपको बहुत अच्छी वहाँ पर मीटिंग होने वाला है, बहुत ही होने। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त आप 8:30 बजे ही वहाँ पर पुग जाओ। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। समय से आप पहले ही किसी काम को करते हो, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। आप इतने अनुशासित बनिए कि आप अपने लाइफ में जो चीज़ करने वाले हो वो चीज़ अपने डिसिप्लिन से, अपने अनुशासन के अंदर ही आप उसे करेंगे, अपने अनुशासन से बाहर जाना नहीं देंगे। कितने लोग ये करते हैं कि रात में सोते हैं और उसे कहते हैं मेडिटेशन के टाइम, उसे फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम उस वक्त सोते ही रहते हैं। बस वो उससे अलार्म सेट भी कर लेते हैं, 4 बजे के अलार्म भी सेट कर ले कि मैं 4 बजे सुबह उठकर मैं ये सब करूँगा, और वो सब अलार्म बजने लगते हैं, फिर कहते हैं कि 5 मिनट में फिर सो जाता हूँ। यही बीमारी है सबको आती है, यही सबको बीमारी। इस बीमारी को जो कब जाती है वही अपने लाइफ में अच्छी कर पाती है। वही 5 मिनट वो सूत जाएंगे तो उसे सुबह के 8 बजे उठेंगे, वो नींद खोलेंगे तो फिर बोलेंगे कि मैं क्या कर दिया, मैं 5 बजे मुझे 4 बजे उठना था, मैं 8 बजे उठ दिया, मैं कल से मैं ये नहीं करूँगा। फिर कल से वो वही करेंगे क्योंकि उसे आदत लग चुके हैं। इसलिए आप उस आदत को तोड़ो, अपने अनुशासन में रहो। जो टाइम में आप थकते हो उस टाइम में उसे कर दो, उसे या आप उस टाइम में ही करो या उस टाइम से आगे ही कर दो। तो इसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अपने सेल्फ डिसिप्लिन जितने अच्छे बना करेंगे उतने अच्छे आपके लाइफ चलेंगे। So wish you well. Thank you so much.